हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसे हब कहते हैं। आज हम जानेंगे हब क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में इसका क्या रोल होता है। तो लेट गेट स्टार्ट। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज एक कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हब का मेन फंक्शन होता है डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कराना। यह मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है जिसमें डेटा और रिसोर्स को शेयर करना आसान हो जाता है। हब को हम रिपीटर भी कह सकते हैं। हब कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। एक हब में कई पोर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में 20 लोग ऐड हैं, अगर हम कोई भी मैसेज सेंड करेंगे तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली उन 20 लोगों के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हब में होता है। अगर हम एक कंप्यूटर से डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा उन सभी डिवाइसेस के पास ट्रांसफर हो जाएगा जो डिवाइसेस हब से कनेक्ट होता है। हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर पर काम करता है, यानी फिजिकल लेयर पर। यह स्विच की तरह इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है क्योंकि इसमें डिवाइस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी नहीं होती। यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहता है तो हब अपने से जुड़े दूसरे सभी कंप्यूटर्स को वह इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। यह फिजिकल रूप से देखें तो स्टार टोपोलॉजी की तरह काम करता है क्योंकि सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं। लेकिन लॉजिकल रूप से देखें तो यह बस टोपोलॉजी की तरह काम करता है। हब के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे हब हमेशा डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी जो भी कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं उन सभी कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर होता है। हब केवल हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करता है, यानी एक ही समय में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। हब नेटवर्क का यूज केवल लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, यानी आप इस नेटवर्क का यूज अपने घर या किसी छोटी कंपनी में कर सकते हैं। इसका यूज बड़े नेटवर्क में नहीं किया जाता। यह एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। यह कंप्यूटर के मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता। यह स्विच की तरह किसी भी टाइप के राउटिंग टेबल को मेंटेन भी नहीं कर सकता। एक हब में केवल एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। हब में वेरियस टाइप की केबल्स यूज होती हैं, जैसे ईथरनेट, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये केबल डेटा को हब तक ले जाती हैं और आगे ट्रांसफर कर देती हैं। हब दो टाइप के होते हैं, पैसिव हब, एक्टिव हब। पैसिव हब में यह सिग्नल को जैसा है उसी पोजीशन में आगे भेज देता है, इसलिए इसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। एक्टिव हब में इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है, इसलिए ये भी रिपीटर की तरह काम करता है। इन्हें मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। हब के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे यह दूसरे डिवाइसेस के कंपैरिजन में सस्ता होता है। यह बहुत सारी नेटवर्क मीडिया को सपोर्ट करता है। इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेज होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे हम हब के थ्रू कोई प्राइवेट डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी डेटा सेंड करेंगे वो उन सभी डिवाइसेस के पास ट्रांसफर हो जाएगा जो डिवाइसेस हब से जुड़े होते हैं। हम इसमें से केवल किसी स्पेशल कंप्यूटर के पास डेटा सेंड नहीं कर सके। हब कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं देता। यह एक ही कोलिजन डोमेन पर काम करता है। यदि दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक ही समय में डेटा सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वह डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें डेटा दोबारा से रीट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। यह फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट नहीं करता। इसमें डेटा फिल्टर नहीं होता। यह जैसा डेटा मिलता है वैसा ही डेटा आगे सेंड कर देता है। अगर हब फेल हो जाता है तो इंटायर नेटवर्क भी फेल हो जाएगा। यह लेस इंटेलिजेंस है। आजकल हब का यूज नेटवर्क में कम किया जाता है। इसकी जगह पर एडवांस डिवाइस जैसे स्विच का यूज किया जाता है, जो बेटर परफॉर्मेंस देता है और बेटर सिक्योरिटी देता है। लेकिन इसका भी नेटवर्क सेटअप में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो आई होप आपको हब से जुड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।